Jai Hind everyone. This is your UPSC India GAT educator, mentor, speaker, motivator and your elder brother Kapil Gaur this side. My fire heart, brave hearts and my ND warriors. आज आप सभी के सामने एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है एनडीए वर्सेस बोर्ड्स। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, मेरे मैसेजेस भरे पड़े थे कि भैया इसके बारे में बोलिए। मतलब सारे एजुकेटर्स अपना ओपिनियन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एंड नाउ इट्स माय टाइम टू स्पीक ऑन दिस। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया आपके जो क्वेरीज के रेजोल्यूशंस होते हैं उनको हम काफी हद तक रिलेट कर पाते हैं और उन रेजोल्यूशन से जब हमारी प्रिपरेशन में एग्जीक्यूशन करते हैं तो काफी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपने वॉर बना रखी है, जो कि एक्चुअली में बैटल है नहीं, एनडीए वर्सेस बोर्ड्स, ये पूरी की पूरी बैटल यहाँ पर खत्म होने वाली है और पूरी बैटल आप सभी के फेवर में जाने वाली है। मतलब कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी द वॉरियर, मेरे प्यारे वॉरियर, मेरे एनडीए वॉरियर। ठीक है, पहली बात तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ठीक है, जो मेरा कोर्स है यहाँ पर, जो मरून रेवोल्यूशन का कोर्स है, डेफिनेटली इसका जो प्रमोशन है मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, इसके बारे में बात मैं इवेंचुअली करूंगा। एक आखिरी में इसके बारे में बात मैं जरूर करूंगा, मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि यहीं से मैं पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पर इसके बारे में करने लगूं कि यार आप मेरा बैच ले लो, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लास्ट में आई विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पर मैं आपको जीईटी पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स के लिए भी फाइनली आई हैव ब्रॉट एन एजुकेटर फॉर यू। आप सभी को पता होगा, आदित्य भैया आप सभी को मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। हु इज फ्रॉम आईआईटी पटना। ठीक है, आप सभी को पता है अब हमारा कंटेंट का लेवल चाहे कट ऑफ बढ़े चाहे कम हो, कहां पर जाने वाला है, एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल। अब मैथ्स की कट ऑफ की चिंता खत्म और जीईटी में तो आप सभी को पता है। कमिंग टू द टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एनडीए वर्सेस बोर्ड्स। देखिए, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यहां पर ये जो आपने दिमाग में क्वेश्चन बना रखा है ना, हाउ टू मैनेज एनडीए विद बोर्ड्स, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद एनडीए। ठीक है, ये आपका सवाल पूछने का तरीका ही गलत है, एकदम गलत फिलॉसफी आपने दिमाग में बैठा रखी है। कोई भी ट्रेंड निकल कर आया कि बोर्ड्स और एनडीए को कैसे मैनेज करें, कई बच्चे अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, उनके दिमाग में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा मैनेज भी करना पड़ता है क्या, अच्छा मैनेज भी करना पड़ता है क्या बोर्ड्स और एनडीए को। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। इंसान को, ठीक है, अपने पैशन को कभी भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, मगर दिस इज द रियलिटी। ठीक है, आप बोर्ड्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, मगर आप एनडीए को मैनेज करो, ठीक है, ये गलत बात है। या तो फिर वो आपका पैशन है ही नहीं, या फिर वो आपका पैशन है ही नहीं। मैनेज करा जाता है ऑब्स्ट्रक्शन को, हिंड्रेंसेस को, चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को जो आपके पाथ में आती है। आपको जो पूरा का पूरा जर्नी है वो क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इसके बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो क्या है, आपका बोर्ड्स है। इसके साथ आपको डील करना है, इसके साथ आपको मैनेज करना है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं एक रियलिटी बेस्ड साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, इवेंचुअली इसको कंक्लूड भी करूंगा, इसका सोल्यूशन भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या होता है, देखो यूजुअली क्या होता है, आप जैसे स्कूल जा रहे हो, रेगुलरली आप स्कूल जा रहे हो। ठीक है, जब आप रेगुलरली स्कूल जाते हो तो देयर यू विल कम अक्रॉस योर टीचर्स, आप टीचर्स से मिलोगे कैसे ना कैसे करके, क्योंकि आप रेगुलरली स्कूल जा रहे हो, आपके टीचर्स के कांटेक्ट में आओगे। वो कैसे ना कैसे करके आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनवा लेंगे, वो बनवा लेंगे आपसे, नोटबुक बनवा लेंगे, कैसे ना कैसे करके वो आपको प्री बोर्ड्स दिलवा लेंगे। व्हाई? बिकॉज यू आर देयर इन देयर कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप उनके कॉन्टैक्ट में हो, आप रेगुलरली स्कूल जा रहे हो, आप अपना चेहरा उनको दिखा रहे हो। ठीक है, भैया हम तो स्कूल नहीं जाते, हम तो वीक में 2 या 3 बार जाते हैं। यदि आप वीक में 2 या 3 दिन भी जा रहे हो ना आप स्कूल, तब भी आप कहीं ना कहीं जो टीचर है आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उनसे मिल रहे हो, आप उनके कॉन्टैक्ट में हो, और यही चीज उनको एज दी जाती। इसका कंक्लूजन क्या ये निकलता है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज के एकदम अगेंस्ट में हूं भाई। ऐसा किसने कहा स्कूल नहीं जाना चाहिए? स्कूल बहुत बढ़िया जगह है, जाना चाहिए स्कूल, बिल्कुल जाना चाहिए। मगर मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इस कंक्लूजन पर आना चाहता हूं कि कभी भी आप व्हेन यू आर देयर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ योर एजुकेटर, ठीक है, योर टीचर या कोई भी इंसान के आप कांटेक्ट में हो, और आप यदि वो काम कर रहे हो और यदि उसकी अथॉरिटी आपके कांटेक्ट में है, तो आपसे वो काम निकलवा लेगी, आपसे वो काम निकलवा लेगी कैसे ना कैसे करके। और यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सेल्फ स्टडी मत करो। सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक द बैच, लो भाई, प्रॉपर कोर्स में एनरोलमेंट लो, मेरा कोर्स लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टडी को साइड में रख के बिल्कुल आप कर सकते हो, एनडी क्लियर कर सकते हो, मैं ये उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यू शुड गो फॉर द बैच। आपको एक प्रॉपर ऐसी जगह से पढ़ाई करनी है। पहली बात तो आपको एक जगह से पढ़ाई करनी है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जहां पर आपका रेगुलर इंटरेक्शन हो सके। अब मैं आप सभी, भैया हमने तो कहीं पर बैच भी ले रखा है, ठीक है, वहां से हम लोग क्लासेस भी ले रहे हैं, बट स्टिल हम लोग एनडीए और बोर्ड्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।
तब भी हम लोग एनडीए और बोर्ड्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? आपने वहां से बैच ले लिया, एकदम अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर पूछना, ठीक है, क्या आप रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हो? चलो कर रहे हो, ठीक है। क्या आप अपना पूरा रूटीन एकदम श्योरिटी के साथ एकदम दिल पर हाथ रखकर बताना होल हार्टेडली फॉलो कर रहे हो? क्या आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो? जो मेहनत आपका एग्जाम डिमांड कर रहा है, यूपीएससी एनडीए जो अभी कट ऑफ बढ़ रहा है, क्या उस लेवल का कंटेंट बेसिक से ऊपर उठाकर आप दे पा रहे हो? चलो आपको कंटेंट भी मिल रहा है, क्या आप पेन और पेपर उठाकर उस पर लिख पा रहे हो? सर मगर लिखने जाते हैं तो स्कूल से कॉल आ जाता है, हमको स्कूल जाना पड़ता है, हमको स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल में हमारा टाइम वेस्ट होता है। मगर यहीं पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, स्कूल के बाद क्या करते हो आप? क्या आपका एक रूटीन सेट है? क्या आपका एक शेड्यूल सेट है? क्या आपने कुछ चीजें बनाकर रखी हैं? ठीक, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं एक जीएटी का एजुकेटर हूं, मगर तब भी बोलता हूं आपको मैथ्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी यदि कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, जीएटी का कुछ नहीं हो सकता। अब बात रही तीसरी सबसे जरूरी बात, ठीक, कुछ बच्चे मेरे इतने बढ़िया हैं, ठीक है, जो होते हैं ना एकदम लिविंग इन द प्रेजेंट, एंजॉय द प्रेजेंट एंड गिविंग योर बेस्ट इन द प्रेजेंट, ऐसे वाले बच्चे जो अपना 100% अभी दे रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि एनडी और बोर्ड्स मैनेज नहीं होता। एनडी और बोर्ड्स, अरे मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो 12th अपियरिंग में अपना एग्जाम क्लियर करके अभी एकेडमी जाएंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे विल बी ज्वाइनिंग देयर एकेडमी दिस टाइम। और ऐसा होता है, आपके दिमाग में ये कीड़ा फालतू का मत भरो। जो आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम्स आती है वीक लोगों के लिए, समझ रहे हो, ये दिक्कतें वीक लोग जो नहीं कर पाते, जिनका पैशन एनडी जाने का है ही नहीं, जो बिना मेहनत करे अपने दिमाग में ये चीज भर लेते हैं कि हमसे मैनेज होने वाला नहीं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सुनना मेरी बात, एक बहुत गहरी बात आप सभी से बोल रहा हूं। बच्चे, पेपर जब आपका आएगा ना, फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम चालू होंगे, पेपर के 1 महीने पहले ना पढ़ना पड़ेगा। जो आगे बैठा हुआ टॉपर है या फिर जो पीछे बैठा हुआ बैकबेंचर है ना, उसको भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। उस टाइम पर उसको क्लासेस छोड़नी पड़ेंगी। जो एनडीए है उससे हल्का सा आपका जो फोकस है वो हल्का सा शिफ्ट करके आपको इंक्लाइन होना पड़ेगा एनडी की तरफ। बट इज दिस द राइट टाइम टू वरी अबाउट योर बोर्ड एग्जाम इन एनडीए? क्या ये अभी का समय है? तो भाई जनवरी और फरवरी की टेंशन अभी अक्टूबर में क्यों ले रहा है? मेरे कहने का मतलब ये, व्हाई आर यू टेकिंग द टेंशन ऑफ जनवरी एंड फरवरी हियर इन अक्टूबर? क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो? जितना समय भाई तू ओवर थिंकिंग करने में लगाता है ना, उतना समय पन्ना कॉपी लिख और अपने नोट्स बना, अपनी क्लास ले और मेहनत कर। तू देख चीजें करती हैं यार, मेरे ऊपर भरोसा रख मेरी जान। मैं आपको फायर हार्ट ब्रेव हार्ट्स बोलता हूं ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो। कितने बच्चों को पढ़ाकर यार रिकमेंड करवाया है, चीजें मैनेज होती हैं। और अब यदि यहां पर ये चैलेंजेस आ रहे हैं ना, इनसे आपने प्रॉपर शेड्यूल बनाकर, प्रॉपर रूटीन बनाकर, प्रॉपर मेहनत कर यदि आपने डील कर लिया ना, शाइन करने वाले हो एसएसबी में। क्लियरली आपकी सारी ओएलक्यूज, पूरी जो डिटर्मिनेशन नाम की ओएलक्यू है ना, एकदम उभर कर एकदम निकलने वाली है वहां पर। मेरी बात समझ रहे हो? कठिन होता है सर, बोलना आसान है, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मेरे को पता है यार, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यदि आसान होता ना तो हर घर से लेफ्टिनेंट निकल रहा होता, हर घर से लेफ्टिनेंट निकल रहा होता, सब लोग एनडीए ज्वाइन कर रहे होते। आप सभी को दिख रहा है ना कितनी कम गर्ल्स का यहाँ पर रिटर्न क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि कट ऑफ हाई कर दी। कितने लोग यहाँ पर रिकमेंड हुए हैं मगर वो एकेडमी नहीं जा पाएंगे, व्हाई? ड्यू टू हाई कंपटीशन। इतने लोग यहाँ पर कैपेबल हैं, इतने लोगों ने मेहनत करी। अब इसमें से क्या कोई 12th अपियरिंग वाले ने पेपर क्लियर नहीं करा होगा क्या? जरा दिल पर हाथ रखकर पूछना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सही में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। एक चीज मैं उन स्टूडेंट को बोलूंगा, ठीक है, जो कि अपना 100% दे रहा है, यू आर गिविंग योर 100%, प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहा है, प्रॉपर शेड्यूल बना रहा है, रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा है, मगर इवेंचुअली क्या हो जा रहा है, उसने अपने टास्क बनाए 6 करने को, मगर वो 6 में से 4 टास्क उसके हो पा रहे हैं, ठीक है, वो 2 टास्क नहीं कर पाया। मेरी बात सुन बच्चे, लिसन टू मी केयरफुली। तू वॉरियर है, तू वॉरियर है, तू करता जा, तू अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रख। हो रहा है या नहीं हो रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे संतुष्ट हो जा, मगर खुश होकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, ठीक है। ये तैयारी को अपनी कंटिन्यू करो। यदि आप धीरे 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 चलकर जब आप जाओगे ना, सही में देखना, रिजल्ट वो नहीं निकालेगा जो आखिरी में जाकर 10 घंटे 12 घंटे तैयारी कर रहा है। पेपर वो निकालेगा जो धीरे 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 करके अपने ऊपर काम करते आ रहा है, काम करते आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो दिक्कत है ना, ये अभी नहीं है, सिर्फ आपको दिक्कत नहीं है,
आप यदि उन आपके सीनियर से पूछोगे ना जो अभी कॉलेज में है, बच्चे दिक्कत उनको भी है, आपके सीनियर भी यहाँ पर परेशानी में फंसे हुए हैं। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है आप वो देखोगे तो जो लोग ड्रॉपर हैं दिक्कत उनको भी है, दिक्कत उन्हें भी होती है। आप किसी ड्रॉपर या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से पूछना क्या 12th में होकर एनडी क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मेरी बात? रियल सोल्यूशन मैंने आप सभी को बता दिया है। आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट मारो, शेड्यूल बनाओ, रूटीन बनाओ, प्रॉपर क्लास लो, ठीक है, सही कंटेंट पढ़ो, ठीक है, कट ऑफ हाई जा रहा है कम जा रहा है उसकी चिंता मत करो, बढ़िया तरीके से अपने एफर्ट मारो, पेन कॉपी उठाओ, फालतू की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। बोर्ड का समय आएगा तो बोर्ड की भी तैयारी करेंगे, मगर अभी एनडीए का समय है तो थोड़ा एनडी के ऊपर इंक्लाइंड हो जाओ। दिवाली आई, आपने सेलिब्रेट करा, एक दिन एंजॉय करने का मैंने बोला था, हम सब ने एंजॉय करा, बढ़िया तरीके से एंजॉय करा, मगर अब समय आ गया ना पढ़ाई करने का, तो रगड़ना चालू कर दे भाई, ठीक है, मेहनत करना चालू कर दे। और यदि मेरे से पढ़ना है तो आओ ना यार, खुली छूट है आपको, ठीक है। 100 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। बहुत जल्दी मैं अपना बैच क्लोज करने वाला हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत जल्दी अपना बैच क्लोज करने वाला हूं। यहां पर मैथ्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ही हैज क्लियर्ड एनडीए 4 टाइम्स, 7 बार एसएसबी का एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है। जेई मेंस क्लियर करा है, जेई एडवांस क्लियर करा है, 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको जीईटी पढ़ाने वाला हूं तो आपको पता ही है सारी चीजें कैसा क्या है, पिछले 4 बार से पेपर अपने फेवर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यू नो इट वेरी वेल यार। और मैं कैसे पढ़ाता हूं। जीडी की जो मेरी क्लासेस हैं वो यूट्यूब के ऊपर होंगी, मगर व्हाट अबाउट पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, 1-to-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लैरिफिकेशन, इंटरेक्शन विद एनडीए कैडेट्स, ठीक है, ये सारी एजुकेटर के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, ये आप जब कोर्स में आओगे तब मिलेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए सिंसियर कैंडिडेट सर। मगर उनका क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अरे अफोर्ड करने के लिए फीस ही मैंने 899 कर रखी है सर। मैथ्स के नए एजुकेटर लेकर आए तो क्या फीस बढ़ेगी क्या? ये नहीं करना है हमको, ठीक है, फीस 899 ही रहेगी सर। क्या रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे सर। जीएटी के आपके तो यूट्यूब पर मिले हैं, मगर डाउट क्लियर में क्या होगा, सारी चीजों का मैं कंपाइल करके आपको रिवीजन करवा के वहां पर बताऊंगा। जो टेस्ट हमारे जो पावरफुल टेस्ट हैं हमने ले रखे हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस वहां पर करवाएंगे, हम सारे टेस्ट को वहां पर सॉल्व करवाएंगे सर। अब आपका बैच लेंगे तो बैकलॉग हो जाएगा। अरे भाई सिर्फ ऑप्टिक्स कंप्लीट हुआ है अभी, सिर्फ ऑप्टिक्स, ठीक है, सिर्फ ऑप्टिक्स कंप्लीट हुआ है, जिसकी 4 वीडियो यूट्यूब के ऊपर डली हुई है और सारी चीजें, और एक टेस्ट हुआ है। क्या इतने को मैनेज नहीं कर सकते? चलो ऑप्टिक्स अभी के लिए छोड़ भी दिया, तो अब कहानी अपन इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे ना, और मैथ्स तो यहां से शुरू होगा, समझ रहे हो, मैथ्स तो यहां से शुरू होगा। क्या सर पूरा सिलेबस करवाओगे? पूरा सिलेबस करवाएंगे। क्या रिकॉर्डेड मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर। ऑलरेडी किसी बैच में एनरोलमेंट ले लिया है सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है वहां पर, ठीक है, कोशिश कर यार, ठीक है। मैं सीधे ये नहीं बोलूंगा कि आ जा भाई मेरे पास, ठीक है, आ जा मेरे पास, ठीक है। यदि अभी भी लग रहा है कि आपको पढ़ना है मेरे से, यू कम, यू शुड कम, ठीक है, यू आर वेलकम हियर। आपकी प्रेजेंस को यहाँ पर वैल्यू करा जाएगा, आपके ऊपर काम करा जाएगा, आपके ऊपर मेहनत करी जाएगी, ठीक है। और आपको उस तरीके से, अभी तो हमारे बैच में 100% चीजें एग्जीक्यूट भी नहीं हुई, मगर बच्चों से पूछना आप, ठीक है, कि मेहनत किस प्रकार से जा रही है। सिर्फ एक टेस्ट अभी उनको प्रोवाइड करा है, ठीक है, तो अभी भी चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। मगर मैं एक चीज बोलूंगा, प्री रिक्विजिट याद रखना, शेड्यूल, रूटीन, अपनी तरफ से मेहनत, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, रेगुलरिटी आप सभी के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। यू आर माई वॉरियर, ब्रेव हार्ट्स, ये फालतू चीजों से घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने रेजोल्यूशन भी बता दिया और एक साइकोलॉजिकली एग्जाम्पल देकर आप सभी को रियलिटी भी बता दी है, ठीक है। अब ये चीज सुनने को नहीं आनी चाहिए यार, तुम मेहनत तो करो, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम से निकलवाऊंगा, एक बार भरोसा करके देखो यार, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि कपिल भैया कौन है। आखिरी तक साथ नहीं छोड़ने वाला हूं आपका, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक यू शो, ठीक है। आप अपनी कंसिस्टेंसी मेरे को बताओ। मेरे लिए रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सर जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग, मेरे लिए रिस्पेक्ट का मतलब है भाई मेरे को चाहिए एकदम भूख वाले बंदे, मेहनत करने वाले बंदे, नो मैटर वो कहां से बिलोंग कर रहा है। जरूरी नहीं है वो आरआईएमसी, आरएमएस सैनिक स्कूल, एपीएस स्कूल से, ये लोग ने भी, बच्चे लोग हैं जो बैच लेकर रखे हैं, क्योंकि सीक्रेटली वहां से तैयारी करते हैं, हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं। मगर ऐसे बच्चे भी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो कि मेहनत कर रहे हैं। पहले भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर निकाला था, अभी भी ऐसे बच्चे जो कि पेपर निकालेंगे। क्लियर है सभी? बिल्कुल सर क्लियर है। मैथ्स की आपको एक डेमो क्लास यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, काफी जल्दी मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर मैथ्स की क्लास हम लोग नहीं चलाएंगे, ठीक है, थोड़ा समय लो यार, आदित्य भैया को ऐसे ही थोड़े ना रिवील कर देंगे, मैथ्स का बाद में। तो अभी मैथ्स जो है सिर्फ आपको हमारे बैच में ही मिलेगा, बाकी जीएटी तो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अ वेरी हैप्पी दीपावली। दिवाली आपने काफी बढ़िया तरीके से एंजॉय करी। अब वेट मत करना कि न्यू ईयर विंटर वेकेशन आएगा फिर एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे तब भी करेंगे, दिल खोल कर करेंगे, मगर पहले मेहनत कर ले ताकि तब एंजॉय करने में मजा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।